हम लोग का नेक्स्ट एक्ट है केएमए इंटर के इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। अगर आप समझो तो ये एक्ट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये एक्ट क्यों लाया गया था। ये एक्ट लाया गया था मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए। मतलब हुआ क्या, जब 1948 के टाइम में हमारा जब कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आता था, उस समय हमारा कंट्री कैसा था, अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो उस समय होता क्या था कि क्योंकि डेवलपमेंट उतना ज्यादा था नहीं, इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, हमारा इकोनॉमी उतना बड़ा इकोनॉमी नहीं था उस समय। तो जब कंट्री अंडर डेवलप्ड हो, इकोनॉमी बहुत बड़ा आपका ना हो, उस समय चीजें क्या होती हैं, उस समय होता यूं है कि जब इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज या ऑफिसेज जो भी बनते हैं उनके अंदर में काम करने के लिए लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है। मतलब लेबर वर्क फोर्स बहुत ज्यादा था और काम बहुत कम था, क्योंकि इंडस्ट्री फैक्ट्री उतना ज्यादा बना नहीं था उस टाइम पे, 1948 के टाइम पे। तो होता ये था कि कई बार जो लेबर होता था वो मिनिमम क्या लोएस्ट मिनिमम अमाउंट पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो स्टारवेशन से बचना चाहता था। वो सोचता था कि हम भूखे मरें, उससे बढ़िया है कि हम जो लोएस्ट मिनिमम अमाउंट हो सके, जो भी अमाउंट हमको एम्प्लॉयर की तरफ से दे दिया जाएगा, हम एज एन एम्प्लॉय उसी अमाउंट पे हम काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इससे बढ़िया हम भूखे मरेंगे, उससे बढ़िया है कि हम क्या करें, लोएस्ट अमाउंट पे भी हम रेडी हो जाएं। इसका फायदा क्या, इसका लॉस क्या हुआ कि इस चीज का फायदा उठाने लगे एम्प्लॉयर्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेस हाउसेस थे, वो क्या करने लगी, उन्होंने कहा कि भाई लोग जब रेडी हैं स्टारवेशन वेजेस पे भी काम करने के लिए, जब वो रेडी हैं कि हाँ भाई तुमको कुछ भी पैसा देंगे वो काम कर देंगे, पैसा नहीं भी देंगे तुमको 2 वक्त का खाना भी दे देंगे, तो आके अगर काम करके चले जाएंगे, तो उससे क्या हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब जो लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा और एम्प्लॉयर्स इस चीज को अपने फायदे में उठाने लगे कि हम पैसा देंगे ही नहीं, कम से कम पैसे में काम करवा लेंगे, क्योंकि जो लेबर है वो भूखा मरेगा, इससे बढ़िया काम करने तो आएगा ही। इस चीज का जब वो फायदा उठाने लगे और एक्सप्लॉयटेशन बहुत लार्ज स्केल पर बढ़ने लगा, तो उस समय हमारे जो गवर्नमेंट था उसको ये रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम ऐसा एक एक्ट लेके आए जो क्या करे, जो मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड करके बताए सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स में। मतलब कुछ एम्प्लॉयमेंट्स में खास करके कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए डिसाइड किया गया कि हम एक ऐसा एक्ट लेके आते हैं जो क्या करे, मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड करे कि किसकी कितनी वेज होगी। ठीक है, तो मिनिमम रेट ऑफ वेज डिसाइड करना जरूरी था, सो दैट कि अगर मान लो कोई मिनिमम रेट बताया गया कि इस रेट के ऊपर ही आपको देना है, तो उससे क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स देने वाले जो कंपनीज हैं जो आपको जॉब देती हैं, वो उसके ऊपर कम से कम सैलरी देती, उसके नीचे नहीं देती। तो सरकार को ये रियलाइज हुआ कि अगर हम एक एक्ट पास करते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि मिनिमम आपको इसके ऊपर ही सैलरी देना होगा, उससे क्या होगा कि लार्ज लेवल पर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा वो नहीं होगा और वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर निकल के आएगा। लेबर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है जब वो कम होने लगेगा तो उससे उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप उनको मिनिमम रेट एक डिसाइड कर दिया जाएगा जिसके कम आपको पैसा देना ही नहीं है, आपको अगर लेबर रखना है अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, तो आपको मिनिमम इतना देना पड़ेगा। तो ये जब डिसाइड कर दिया जाएगा तो लेबर्स क्या होगा, मन लगा के काम करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस चीज को सोचते हुए लाया गया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब बात आता है सिलेबस का। हमारे सिलेबस के अंदर में डिफिनेशंस भी है, प्रोविजंस हैं कुछ जो मिनिमम वेजेस के रिलेटेड है, फिर बोर्ड्स के बारे में बात होगा, यहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात होगा, कुछ अदर प्रोविजंस भी आएंगे और फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हम लास्ट में कवर अप करेंगे। तो ये लाया कब गया था, ये पास किया गया था 1948 में एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 15th of March 1948, जिसको हम बोलते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो 15 मार्च 1948 से ये इफेक्टिव हुआ, लागू हुआ, इन्फोर्सिएबल हुआ और 1948 में लाया गया था। जब ये लाया गया था तो उस समय को जो हमारा नेशनल कमीशन ऑन लेबर था, आज भी हमारा नेशनल कमीशन एक लेबर का, तो उस समय लेबर कमीशन ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया। जब ये एक्ट पास किया गया तो लेबर कमीशन ने कहा कि पासिंग ऑफ द एक्ट इज लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। मतलब जो लेबर कमीशन था हमारा नेशनल लेबर कमीशन, उसने कहा ये जो एक्ट पास किया गया है, उस समय वो कह रहा था हमारा नेशनल लेबर कमीशन, ये जो एक्ट पास किया गया है ये इतिहास का बहुत लैंडमार्क एक्ट साबित होगा। किस चीज के रिलेटेड, लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड। मतलब लेबर से रिलेटेड, लेबर्स के रिलेटेड जो भी एक्ट पास किए गए आज तक, उनमें से ये एक लैंडमार्क एक्ट
साबित होगा, हमारे इतिहास में याद रखा जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के थ्रू हमने मिनिमम वेज डिसाइड किया है कि कम से कम कितना मिलना चाहिए लेबर्स को पैसा, अगर वो काम करने के लिए रेडी है तो, सो दैट कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। अब ध्यान देना, जब इस एक्ट के अंदर हम आएंगे तो ये एक्ट जो है डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। इस एक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। पार्ट 1 अदर एम्प्लॉयमेंट, पार्ट 2 एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अदर एम्प्लॉयमेंट में कुछ एम्प्लॉयमेंट्स बताए जाएंगे जो कैटेगरिकली यहाँ पे कवर किए गए हैं इस एक्ट के अंदर में। इस एक्ट के अंदर में कुछ एम्प्लॉयमेंट्स बताए गए हैं कि इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर में इतना कम से कम आपको मिनिमम वेज देना होगा। और एग्रीकल्चर भी कवर किया गया है इस एक्ट के अंदर में कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो लोगों को तो आपको मिनिमम वेज कितना देना पड़ेगा। टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स, ये जो एक्ट लाया गया क्यों लाया गया? टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग, मतलब फिक्सेशन करने के लिए, फिक्स करने के लिए क्या? मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, मिनिमम रेट कितना वेजेस का होना चाहिए उसको फिक्स करने के लिए लाया गया था। किसमें? सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स में, कुछ एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर में। अब कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट्स कवर है इसके अंदर में? 2 पार्ट में है। पार्ट 1 में कुछ अदर एम्प्लॉयमेंट के नाम से, मतलब इसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट्स कैटेगरिकली बताए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स हैं जिनमें मिनिमम रेट आपको फिक्स करना पड़ेगा वेजेस का अपने जॉब करने वाले बंदों का। और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर। ध्यान देना, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल आर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। यहाँ पे जब जब हम कहेंगे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉयमेंट कवर किया गया है इस एक्ट के अंदर में, एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया के ऊपर लागू था उस समय भी, आज भी है। आप जब पढ़ोगे सीएमए इंटर के अंदर में इंडस्ट्रियल लॉ, आपको कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर में मिलेगा एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये पहले भी आज भी ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है आपका मिनिमम वेज एक्ट 1948, ठीक है। कॉपी करो। ध्यान देना, मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर में जब ये एक्ट पास किया गया था उस समय बड़ा एक सुंदर सा ऑब्जर्वेशन रहा सुप्रीम कोर्ट का 1924 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। जब ये एक्ट पास किया गया तो एक केस हुआ 1924 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उस केस के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस एक्ट, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा। आप जब इस ऑब्जर्वेशन को समझोगे तो इसको समझने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट का जरूरत क्या था, इसका हमारे लिए क्या नीड था उस टाइम पे। व्हाट द मिनिमम वेजेस एक्ट परपोर्ट्स टू अचीव, मिनिमम वेजेस एक्ट जो अचीव करना चाहता है वो क्या है? इज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मतलब लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसी टारगेट के साथ लाया गया था क्या? मिनिमम वेजेस एक्ट। एंड फॉर दैट पर्पस एम्पावर्स द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और इसको लागू कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, जमीन पर इसका असर हो, इसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दिया गया। एजी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या दिया गया? पावर दिया गया। क्या? टू टेक स्टेप्स टू प्रिस्क्राइब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन द शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आप प्रिस्क्राइब करिए, आप बताइए कि मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए लेबर्स का कुछ प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज में, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर में। शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन से हम लोग आगे समझेंगे, पर यह कहा गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है वो ये डिसाइड करे कि कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर में मिनिमम वेजेस क्या हो लेबर्स का, उनका मिनिमम तनख्वाह क्या हो। कुछ तो उनका मिनिमम तनख्वाह होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि जिसका जो मन में आए वही दे देगा। तो मिनिमम उनका एक तनख्वाह होना चाहिए। तो मिनिमम उनका क्या वेजेस होना चाहिए शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज के अंदर में, ये कौन बताए? ये बताए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दिया गया। क्यों? इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, मतलब इंडिया के रेफरेंस में कहा गया कि इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री विच फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया जैसे अनडेवलप्ड कंट्री में जो क्या फेस करता है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रहा है एट अ वेरी लार्ज स्केल, एट अ वेरी लार्ज स्केल। उस समय इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था क्योंकि हमारा पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा था। तो कहा गया कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में, इंडिया जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहा है बड़े ही लार्ज स्केल पर, इट इज नॉट अनलाइकली, इट इज नॉट अनलाइकली। नॉट अनलाइकली का मतलब
कि ऐसा बिल्कुल भी आश्चर्यचकित होने जैसा नहीं होगा अगर द लेबर में ऑफर टू वर्क इवन ऑन स्टारवेशन वेजेस, मतलब जब ग्रॉस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है, देश अंडर डेवलप्ड है, उस हालात में ये कोई आश्चर्यचकित होने वाला बात नहीं रहेगा अगर लेबर्स क्या करें, वो ऑफर करें, वो रेडी हो जाए काम करने के लिए, किस पे, स्टारवेशन वेजेस। स्टारवेशन वेजेस का मतलब क्या होता है कि मतलब आप उनको 2 वक्त का खाना दे दो बस, वो उसके लिए भी अगर काम करने के लिए रेडी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने जैसा बात नहीं है, क्योंकि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है और हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पे है, तो हो सकता है कि लेबर्स इसके लिए भी काम करने के लिए रेडी हो जाएं। उन्हें आप 2 वक्त का सिर्फ खाना दे दो, आप उन्हें पैसा ना दो तो भी वो रेडी हो सकते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे हालात में क्या होगा, द पॉलिसी ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच स्ट्रेटेड लेबर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और ऐसे हालात में होगा क्या कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेस सोसाइटी है, जो व्यापारी समाज है, वो क्या करेगा, उनका शोषण करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, क्योंकि वो तो रेडी है काम करने के लिए, बिना तनख्वाह के भी 2 वक्त के रोटी के लिए रेडी हो जाएगा। तो ऐसे हालात में कि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया। द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर नीड नॉट बी कंसिडर्ड, और ध्यान देना है कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है। आप अगर लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो अपने यहाँ, तो आपको लेबर को मिनिमम वेजेस, मिनिमम तनख्वाह देना होगा। व्हाट इज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट, ये एक्ट कहना क्या चाहता है, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस रेट विच अ वेलफेयर स्टेट एज्यूम्स, मतलब किसी भी सभ्य समाज के अंदर में, किसी भी सभ्य समाज के अंदर में, किसी भी सभ्य देश के अंदर में मिनिमम वेजेस एक्ट का काम क्या है, ये एज्यूम करना कि एवरी एम्प्लॉयर मस्ट पे बिफोर ही एम्प्लॉयज द लेबर, मतलब हर एम्प्लॉयर जो है, हर मालिक जो है, वो किसी भी, हर मालिक जो है वो किसी भी लेबर को अपने यहाँ एम्प्लॉय करने से पहले ये तय करे, ये सुनिश्चित करे कि उसे क्या दिया जाएगा, उसे पेमेंट दिया जाएगा, उसको एक मिनिमम पेमेंट, मिनिमम वेज दिया जाएगा, ना कि लेबर अगर रेडी है स्टारवेशन वेजेस पे भी काम करने के लिए, बिना पैसे के सिर्फ 2 वक्त का उसे खाना दे दो, उसके लिए भी अगर काम करने के लिए रेडी है, तो आप उसे ऐसे काम नहीं करवाओगे, आप उसे क्या करोगे, मिनिमम पेमेंट एक दोगे। किसी भी सभ्य समाज के अंदर ये होना चाहिए, और ये काम सुनिश्चित करने के लिए ही लाया गया था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, कॉपी करो।